युवा विधायक को, साहू समाज के अध्यक्ष को षड्यंत्र पूर्वक गिरफ्तारी की गई है। इस पर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, यहाँ की सरकार को, यहाँ के प्रशासन को। और अब बालेश्वर साहू पर 42 लाख रुपए ठगने का आरोप है। ये मामला 2015 से 2020 के बीच का है। बहुत शॉर्ट बताता हूँ इस मामले में क्या कुछ हुआ है और जेल जाने की जरूरत, यानी कि जेल क्यों भेज दिया गया, ये भी आपको जानना चाहिए। देखिए, प्रार्थी राजकुमार शर्मा निवासी सरवानी द्वारा कुछ महीने पहले एक आवेदन दिया गया था कि बालेश्वर साहू ने सन 2015 से 20 के बीच उसके खातों से फर्जी साइन करके लगभग 42,78,000 रुपये निकाल के अपने अकाउंट में डाल दिए हैं। छत्तीसगढ़ के एक और कांग्रेस विधायक को जेल हो गई है। पहले विधायक देवेंद्र यादव और उसके बाद कवासी लखमा, और अब बारी है कांग्रेस के विधायक बालेश्वर साहू की। बालेश्वर साहू का मामला लेन देन का है। हालांकि इन दो विधायकों से इनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन जेल जाने वाले विधायकों की संख्या में बालेश्वर साहू यानी कि कांग्रेस के एक और विधायक का नंबर लग गया है। विधायक देवेंद्र यादव बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल गए थे और उसके बाद कवासी लखमा आबकारी घोटाले मामले में जेल में बंद है। और अब बालेश्वर साहू पर 42 लाख रुपए ठगने का आरोप है। ये मामला 2015 से 2020 के बीच का है। बहुत शॉर्ट बताता हूँ इस मामले में क्या कुछ हुआ है और जेल जाने की जरूरत, यानी कि जेल क्यों भेज दिया गया, ये भी आपको जानना चाहिए। इस मामले में सियासत भी हो रही है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि भाजपा की सरकार डर गई है कांग्रेस से और इसीलिए कांग्रेसियों पर जुल्म किया जा रहा है, कांग्रेसियों को परेशान किया जा रहा है। और बालेश्वर साहू वाला जो एपिसोड है उनमें एक है। अब आपको बताते हैं कि जांजगीर चांपा के जैजैपुर के विधायक बालेश्वर साहू पर आरोप क्या है जिसकी वजह से उन्हें जेल भेज दिया गया है और 22 जनवरी तक, आने वाले 22 जनवरी तक जो है रिमांड में लिया गया है। आपको बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल ये पूरा मामला जो है 42 लाख रुपए का है और 10 ब्लैंक चेक भी लिए गए थे किसान से। इस पूरे प्रकरण को आपको समझाते हैं बहुत आसानी से। 2015 से 2020 के बीच बालेश्वर साहू बमनीडीह सहकारी बैंक के मैनेजर पद पर पोस्टेड थे और वहीं गौतम राठौर उस समय विक्रेता के पद पर काम कर रहा था। गौतम राठौर इसका सहयोगी बताया गया है और आपको बता दें कि दोनों ने मिलकर किसान क्रेडिट कार्ड से लोन दिलाने का झांसा दिया और बहाने से 10 ब्लैंक चेक भी ले लिए। इसके साथ ही एचडीएफसी बैंक में 2 नए खाते भी खुलवाए। इन 2 चेकों पर फर्जी हस्ताक्षर अंगूठा लगाकर दोनों ने धीरे धीरे मिलाकर 42,78,000 रुपए किसान के खाते से निकाल लिए। शुरुआत में 15 जनवरी 2015 को पहली बार 51,000 रुपए निकासी की गई और उसके बाद जो है चलता रहा। इस मामले में किसान और पीड़ित राजकुमार शर्मा ने बताया कि रकम को धीरे धीरे बढ़ती गई। बालेश्वर साहू ने अपनी पत्नी आशा साहू के खाते से भी 7.5 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए और किसान को इस मामले की जानकारी तब हुई 2020 में एचडीएफसी बैंक चांपा से उसे कॉल आया। इस दौरान पूछा गया क्या बालेश्वर साहू को पैसे निकालने की अनुमति दी है। यह सुनकर किसान के होश उड़ गए और वो तुरंत बैंक जाकर डिटेल निकाला। इसके बाद बालेश्वर साहू के पास पहुंचा। उसमें बालेश्वर साहू ने 6 महीने के भीतर ब्याज समेत पूरी रकम लौटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। इस प्रकरण में पुलिस जांच की। जांच के बाद ये देखा गया कि वाकई में फ्रॉड तो हुआ है और फ्रॉड होने के बाद जो है एफआईआर दर्ज की गई। दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश के बाद रिमांड पर लिया गया है 22 जनवरी तक। इस मामले में साहू समाज के अलग अलग पदाधिकारियों का भी बयान आ रहा है, साहू समाज का भी स्टैंड आ रहा है। साहू समाज का कहना है क्या बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी साहू समाज का अपमान नहीं है। साहू समाज के युवा प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष पवन साहू ने इस बार पोस्ट डाला है और साथ ही साथ कई पदाधिकारियों ने पोस्ट डालते हुए कहा कि बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी साहू समाज का अपमान है। तो इस पर क्या कुछ एसपी विजय पांडे ने कहा है वो भी आप आगे सुनेंगे और इस पर सियासत भी होती रहेगी। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने भी बाइट दिया है, यानी कि अपना बयान दिया है, वो भी आप आगे सुने। इस पर सियासत होना लाजमी है, लंबे समय तक इस पर बातें होगी और पूरा मामला आपको समझा दिया है कि जो आरोप विधायक बालेश्वर साहू पर लगे हैं वो क्या थे। हमारे साथी युवा विधायक बालेश्वर साहू को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक गिरफ्तार किया है। बालेश्वर साहू युवा हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जांजगीर चांपा जिले के साहू समाज के अध्यक्ष भी हैं और निरंतर सामाजिक गतिविधियों में, जनता के विषय को लेकर राजनीतिक गतिविधियों में अपना योगदान देते हैं। जिस तरीके से एक युवा विधायक को, साहू समाज के अध्यक्ष को षड्यंत्र पूर्वक गिरफ्तारी की गई है, इस पर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, यहाँ की सरकार को, यहाँ के प्रशासन को और खासकर पुलिस के लोगों को
कि आप जिस तरीके से ये डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, इससे हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग जिम्मेदारी से जनता की आवाज उठाएंगे और जिस 10 साल पुराने मामले में जिस मामले में बालेश्वर साहू जी की कोई गलती भी नहीं थी, आपने षड्यंत्र पूर्वक उनको गिरफ्तार किया। ये लगातार ओबीसी वर्ग को दबाने का प्रयास है, युवाओं को दबाने का प्रयास है और आप चाहते हो कि छत्तीसगढ़ उद्योगपतियों के, पूंजीपतियों के हाथ में चले जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को कहना चाहता हूं, हम युवा ये होने नहीं देंगे और कोई भी वर्ग आपसे दबेगा नहीं। हम सब एकजुट होकर बालेश्वर साहू जी के साथ खड़े हैं। ये प्रार्थी राजकुमार शर्मा निवासी सरवानी द्वारा कुछ महीने पहले एक आवेदन दिया गया था कि बालेश्वर साहू ने सन 2015 से 20 के बीच उसके खातों से फर्जी साइन करके लगभग 42,78,000 रुपये निकाल के अपने अकाउंट में डाल दिए हैं। शिकायत मिलने पर शिकायत की जांच हुई। जांच में यह पाया गया कि 5 सालों के अंदर 15 से 20 के बीच बालेश्वर साहू ने एक केसीसी अकाउंट खुलवाया, किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट, और उसमें जो केसीसी लोन आता है 23 लाख रुपए, वो ऑनलाइन अपने खाते में ट्रांसफ़र करवाए। और इसके अलावा पिछले 15 से 20 के बीच जिला सहकारी बैंक से फर्जी स्लिप के द्वारा, जिसमें अंगूठा निशान और साइन दोनों परिवार के भी, 22 लाख रुपए और तो कुल मिला के 42,78,000 रुपये जो है प्रार्थी के अकाउंट से बालेश्वर साहू ने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराए। जहां सही पाए जाने पर थाना चांपा में एफआईआर की गई। एफआईआर में विवेचना के दौरान बालेश्वर साहू ने उच्च न्यायालय की शरण ली। माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिए कि इसमें प्रार्थी को गिरफ्तार न किया जाए चालान पेश होने तक, और बालेश्वर साहू को पुलिस को पूरा सहयोग करने बोला गया। विवेचना पूरी होने के बाद 9 तारीख को आज हमने चालान पेश किया। इसके पूर्व 7 तारीख को नोटिस दिया गया था बालेश्वर साहू को कि आप कोर्ट में पेश हुए। नोटिस पे आज जब कोर्ट में पेश हुए और हमने चालान जब पेश किया तो माननीय जिला न्यायालय जांजगीर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जेल वारंट काटा। जेल वारंट काटने पर बालेश्वर साहू ने रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया। रेगुलर बेल में दोनों पक्षों को सुना, प्रार्थी भी उपस्थित हुए थे, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो बेल आवेदन था बालेश्वर साहू का, वो माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया गया और जेल दाखिला का पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिए। पुलिस ने माननीय न्यायालय के जेल वारंट को तामील करते हुए बालेश्वर साहू को आज जिला जेल जांजगीर दाखिल कर दिया है और 22 तक न्यायिक रिमांड में लिया है।